Hello and welcome to UPSC Hindi. This is a strategy video to how to cover complete syllabus of ROARO. हम सिलेबस के उन पॉइंट्स को देखेंगे कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे क्वेश्चंस लगातार पूछे भी गए हैं, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सिलेबस में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है अपनी तैयारी के दौरान। देखो 75 डेज के अप्रॉक्स हैं अभी मेरे पास, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास 70 डेज हैं और हम इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्ट्रेटजी देने वाले हैं। क्लियर है? लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फोकस ओनली ऑन PYQ, सिलेबस के की पॉइंट्स, सब्जेक्ट्स के की पॉइंट्स और प्रैक्टिस पे रखना है। इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं रखना है। मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले समझाने का प्रयास करता हूँ क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे हम लोग। जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, राइट। जब दो पोर्शन की बात होती है तो हम एक को बोलते हैं प्रीलिम्स और एक आता है हमारे लिए मेंस। क्लियर? लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन होते हैं। और जब हम बात किसकी कर रहे होते हैं, सिविल सर्विसेज की। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की बात हो रही हो या फिर हम यूपी पीसीएस की बात करें या हम आरओ जैसे एग्जाम्स की बात करें, खास तौर पे हम बात किनकी करते हैं यहाँ पे, यूपीएससी और यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स की। लेकिन हमारे लिए समझना क्या जरूरी है कि वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, ध्यान से, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ईजिली आप समझ पाओगे कि अगर मैं लिखूं तो क्या हिस्ट्री हमारी प्रीलिम्स में नहीं है? हिस्ट्री भी तो आती है हमारी प्रीलिम्स में, राइट। हमारे लिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी तो है, पॉलिटी भी मेंस में है एंड प्रीलिम्स में भी है। यानी कि ये जो सेक्शन है हमारा, यानी हम इसकी अगर बात करें तो ये हमारे प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। यानी हिस्ट्री भी प्रीलिम्स में है, ज्योग्राफी भी प्रीलिम्स में है, मेंस में है, पॉलिटी भी है। क्या इकोनॉमी हम नहीं पढ़ते प्रीलिम्स और मेंस के लिए, राइट। फिर आप मुझको एक चीज बताओ, इन्वायरमेंट जैसा टॉपिक क्या हमारे प्रीलिम्स और मेंस में नहीं है? क्या आर्ट एंड कल्चर से प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते? यानी हमारे लिए प्रीलिम्स और मेंस का अगर हम देखें, ध्यान से समझने का प्रयास करें, छोटे से की पॉइंट्स को समझें ध्यान से, तो हमारे लिए प्रीलिम्स में ये सब्जेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट काफ़ी हद तक मायने रखते हैं। यानी ये चीज़ हमें क्लियर हुई, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर भी आता है। फिर अगर हम सिर्फ मेंस स्पेसिफिक बात करें सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, तो आप एक बार जरा गौर से ध्यान से देखोगे तो हमारे मेंस के एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे? क्या हमारे मेंस के एग्जाम में हिस्ट्री में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन है, क्या हिस्ट्री में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन है वो मेंस के लिए है डायरेक्ट, राइट। हालांकि कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में हमने देखे। अब आप कहोगे सर यहाँ पे हम आरओ का डिस्कशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे यूपीएससी जैसी चीजें क्यों लेकर आ रहे हैं? समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम चीजों को एनालाइज नहीं करते हैं और बस सीधे तैयारी में लग जाते हैं। बहुत इजी है समझना कई बार चीजों को। अगर हम एक और की पॉइंट्स को देखें तो क्या वर्ल्ड हिस्ट्री भी तो है हमारे लिए, मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है। मेंस में हम पॉलिटी के साथ GS2 का जो पोर्शन है जिसको हम गवर्नेंस बोलते हैं, ये भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। सिलेबस में हमारे दिया हुआ इसको भी पढ़ना रहता है। क्या हम मेंस में इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ते? फिर इसी मेंस की अगर हम बात करें तो वहां पे हम सोशल जस्टिस भी पढ़ते हैं, राइट। फिर यही नहीं, मेंस में तो फिर टॉपिक्स ही हैं हमारे लिए। एक आता है पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं,
कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट्स हमारे कहाँ पे काम आने वाले हैं, ये सब्जेक्ट्स हमारे कहाँ पे काम आएंगे, मेंस में काम आते हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे देखे, चाहे वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, और सिर्फ यही नहीं, आप अगर गौर से देखो, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मेन सिलेबस। क्लियर। लेकिन अब हमें समझना क्या जरूरी है यहाँ पे कि हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ देर के लिए इसको बिगाड़ रहा हूँ, आप समझिएगा कि हम ओवरऑल सारे एग्जाम्स को एक बार में टैकल करने का प्रयास करेंगे और फिर यहां से समझेंगे कि हमारे लिए आरओ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर मैं ध्यान से यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखता हूँ आपके लिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। अब देखो, जब मैं यहाँ पे एक चीज पहले ही आपको नोट डाउन करा देता हूँ कि जब मैं यहाँ पे प्रीलिम्स के लिख रहा हूं तो मैं किसको बेस मान के लिख रहा हूं, यूपी पीसीएस एंड आरओ के लिए। क्लियर। जब मैं इसको बेस मान के लिख रहा हूं प्रीलिम्स को, ध्यान रखेंगे, मैं यूपीएससी को बेस मान के अब मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये जो यहां पे मैंने आपको सिर्फ समझाना चाहा कि ये सिलेबस के कुछ पॉइंट्स हैं, आपके मन में कुछ चीजें क्लियर रहनी चाहिए। अब देखो आपको पढ़ना क्या है फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम आरओ के लिए। देखते हैं कुछ जो एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सीधे उस पर फोकस करने वाले हैं। राइट, देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम लोगों ने बेसिक साइंस के भी तो क्वेश्चंस देखे थे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के। अभी जो हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो दिया आपको जिसमें साइंस के क्वेश्चंस देखे, पैटर्न समझने का प्रयास किया था कि स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चंस वो आपको दे रहा है। तो वहां पे हम लोगों ने बेसिक साइंस के क्वेश्चंस देखे। क्लियर हुआ है पॉइंट मेरा? राइट, एक सब्जेक्ट क्लियर हुआ आपको, बेसिक साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर हमारे लिए प्रीलिम्स में एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। यहां से भी तो क्वेश्चंस आपको आते हुए दिखते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, खासतौर पे आरओ के प्रीलिम्स में और पीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, यहां से पूछे जाते हैं। फिर आपको अगर पता हो तो आपसे कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन का भी डेटा पूछ लेता है। क्लियर। फिर वो आपसे सेंसस का भी तो डेटा पूछता है। यहीं पे नहीं, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी तो आप देखते हो विच इज इंपॉर्टेंट, और हम लोगों ने देखे भी थे। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस जब हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस खास तौर पे देख रहे थे, जो हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक वीडियो दिया था, उसमें अगर आपने देखा हो तो वहां पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस देखे थे हम लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जहां से आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। राइट। फिर अगर मैं प्रीलिम्स की ही बात करूं तो मिनरल और डेटा जो पूछा जाता है आपसे प्रीलिम्स के एग्जाम में, अब तो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाने लगा, विच इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ है पॉइंट? फिर अगर आप ध्यान से देखो, आपके लिए तो एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के समय में, इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये चीज मैं इसलिए नोट डाउन करा रहा हूं कि इन चीजों को आप बिना तैयार किए एग्जाम देने ना जाएं। कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं अब। क्लियर हुआ है पॉइंट? यानी प्रीलिम्स में हमने ये सारे पॉइंट्स देखे। फिर एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रही है, अगर मैं यहीं पे लिखूं, क्या आप ओडीओपी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या अब आप इसको इग्नोर करके तैयारी करने एग्जाम देने जा सकते हो? नहीं। फिर सम टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको दिखूं, मिसलेनियस के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ मिसलेनियस के टॉपिक्स होते हैं, वो मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, जो आपके पास एग्जाम की तैयारी के दौरान होने चाहिए कि हाँ हमें ये टॉपिक्स तैयार है। जैसे अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, सेंसस। कई बार हमसे अनएम्प्लॉयमेंट का भी तो डेटा पूछता है वो एग्जाम में, हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। फिर कई बार हमसे वो डायरेक्ट यूपी की स्कीम्स के बारे में पूछता है, क्या हमारी यूपी की स्कीम सारी तैयार हैं, हमें इनके बारे में भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है पॉइंट यहां पे? सर आपके मन में डाउट होगा कि मैं आपको यहां से क्या दिखा रहा हूं, दीज आर द पॉइंट्स या टॉपिक्स जो आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले तैयार होने चाहिए विद द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और थोड़ी बहुत एनालिसिस आपको इनकी पता होनी चाहिए। आपको सेंसस का डेटा आपको नहीं याद है, आपके पास एग्रीकल्चर का डेटा नहीं है, आपके पास पॉपुलेशन का डेटा नहीं है, आपने जीआई टैग नहीं पढ़ रखे हैं जो करंट से अपडेट हुए हैं, आपने ओडीओपी नहीं पढ़ रखा है, यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई हैं पिछले 1 साल में उनका डेवलपमेंट आपको नहीं पता है,
ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं और ये अगर आप गलत करके आते हो तो कहीं ना कहीं आपके क्लियर करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यूपी स्कीम्स हो गई जैसे। फिर अगर मैं आपसे कहूं तो क्या सिर्फ यूपी स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या हमारे लिए सेंट्रल स्कीम्स इंपॉर्टेंट नहीं है? फिर यहीं पे नहीं, अब मैं आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स बताता हूं जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहीं पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखो कई बार ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी स्कीम्स, सेंट्रल स्कीम्स हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, जीआई टैक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओडीओपी भी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे समटाइम्स पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावना, इनकी टेंडेंसी बनी रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको एक बार आप जरूर ध्यान से सुनेंगे। कमिटीज एंड कमीशंस, जो आयोग बने हैं जितने भी, जैसे कोठारी आयोग, जिस शिक्षा के लिए कौन से आयोग बने, अर्थव्यवस्था के लिए कौन से आयोग बनाए गए, वो कमेटी कौन सी बनाई गई, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये कहीं ना कहीं एक दो सवाल हो सकता है यहाँ से पूछे जाएं और पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार इनको बिना पढ़े आप एग्जाम में न जाएं, आपके पास नोट्स में ये चीजें होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं होती कि आपको 1000-2000 पढ़नी, थोड़ी बहुत होती हैं 5-6-7 जो इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बार उन पर सरसरी निगाह से दृष्टि डालना बहुत जरूरी होता है। फिर आप देखोगे सिर्फ यही नहीं, एग्जाम में तो एक टॉपिक और ऐड हो चुका है, मतलब डायरेक्ट नहीं क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो हैं एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में। फिर अब आपके पास कुछ एक टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे ऐड करा देता हूँ विच इज इंपॉर्टेंट, जो सभी को पता है, किसी से मिस नहीं हो सकता है पॉइंट। जैसे ही लिखेंगे सारी चीजें आप कहोगे अरे सर ये तो पता था, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी लिख देते हैं। यूपी बजट और यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूरी है। और अगर सिर्फ आप यहाँ पे बहुत सर मेंस की बात कर रहे हो तो सर यहाँ ईसीएस के लिए अगर मेंस की बात करें तो आपके मन में पता होगा कि यहाँ पे GS5 एंड GS6 और यूपी स्पेशल ऐड हो चुका है। क्लियर हुआ है पॉइंट? अब आपको यहां से समझना क्या जरूरी है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं विच इज इंपॉर्टेंट दैट, ये जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे टॉपिक्स एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके प्रिपेयर होने चाहिए, प्रीलिम्स वाले। और जो प्रीलिम्स प्लस मेंस वाले हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री आप स्किप नहीं कर सकते हो, ज्योग्राफी आप स्किप नहीं कर सकते हो, पॉलिटी स्किप नहीं कर सकते हो, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर छोड़ के नहीं जा सकते। मेंस का सारा पोर्शन आपके लिए स्किप करने हैं। यूपीएससी में फिर ऑप्शनल भी आ जाता है। प्रीलिम्स में हमारे लिए आरओ के लिए देखो, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आरओ में जो स्पेसिफिक हिंदी आपसे पूछी जाती है वो आपको अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। क्लियर है? यानी लेकिन हमने आपके सामने जीएस का जो पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके सामने रखा। फिर मेंस में अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फिर तो ऐसे है, एथिक्स है, ऑप्शनल है, उस पर हम नहीं जा रहे। अब आपको एक चीज क्लियर हुई, आप ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया ना ये आप अपने पास रखो। क्लियर? अब ध्यान से सुनो सिर्फ मेरी बात, ये स्ट्रक्चर आप अपने पास रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तैयारी के दौरान या जितने भी दिन बचे हैं आप अब इन टॉपिक्स को अपने अनुसार डे डिवाइस करिए। कुछ लोग हैं जो सोर्स कलेक्टर हैं, जिनको सोर्स कलेक्ट करना है, पढ़ाई नहीं करनी है। एक सोर्स नहीं रखना चाहते, वो हिस्ट्री के वो 50 सोर्स जानना चाहते हैं, ज्योग्राफी के 1000 सोर्स जानना चाहते हैं। उन्हें पता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी उन्हें सोर्स जानने हैं। उन्हें पता है हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। कई बार आरओ जैसे एग्जाम्स के लिए घटना चक्र, पूर्वालोकन या फिर लूसेंट की बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 1000 सोर्सेस जानने हैं। मैं कह रहा हूं आपने अभी तक जो सोर्सेस पढ़े हैं, आप मेरे से, यहां मैं आपको एक सोर्स बता दूंगा, पॉलिटी के लिए जाइए एमपी जैन की बुक पढ़िए जाके, लक्ष्मीकांत पढ़िए जाके, सुभाष कश्यप की 3 बुक्स आती हैं, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के लिए जो आती है अवर कॉन्स्टिट्यूशन आती है, फिर अवर पॉलिटिकल सिस्टम आती है, फिर अवर पार्लियामेंट, 3 बुक्स है उनकी पॉलिटी की, आप वो 3 पढ़ो जाके। अब आप यहां आए हो कुछ समझने के लिए, राइट? यहां पे आप क्यों आए हो? कुछ समझने के लिए कि शायद कुछ ऐसी चीज मिले कि जो सब सोर्स कलेक्ट करने के पीछे भाग रहे हो, सब कुछ ना कुछ अपने मिल जाए हमको बस पढ़ने के लिए। थोड़ा सा हटो, इस माइंडसेट से थोड़ा हटो, आपके पास जो सोर्स है इंपॉर्टेंट है,
सही है, पढ़िए एक बार उसको। आप एनसीईआरटी सभी के पास होती हैं, सबकी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। और जिन बच्चों को ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है ना, वेरी गुड, क्योंकि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जिस तरीके से लिखी गई है, एक एक लाइन में एक एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आप बहुत ब्रिलियंट है तो आप शायद एक बार में अंडरस्टैंड कर पाए, अदरवाइज आपको यूट्यूब वीडियोस या गूगल की हेल्प लगेगी या किसी की हेल्प लगेगी समझने के लिए। कॉमन सेंस की बात है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे दिए गए हैं, जैसे वहां पे आइसोबार का और ग्रेडियंट का, प्रेशर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट एक लाइन में दिख दिया, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ज्योग्राफी की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो, वहां पे आइसोबार एंड प्रेशर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट एक लाइन में लिखा है, सिर्फ एक लाइन में, लेकिन उसको समझने के लिए हमें कई बार कोरियोलिस फोर्स समझना पड़ता है, विंड की डायरेक्शन कैसे, क्या प्रेशर ग्रेडियंट है, सारी चीजें समझनी पड़ती, क्या है प्रेशर ग्रेडियंट, क्या है आइसोबार, क्या होता है, फिर विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता, ये सारी चीजें वहां पे देखनी पड़ती है। उसके बाद हम ये लाइन समझ पाते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट आइसोबार के परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता, कहां पे 0 डिग्री पे होता है या 30 डिग्री पे होता है। वो अब अभी उसको नहीं समझने का प्रयास करें, मैं सिर्फ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके कौन से सोर्सेस हैं। 1 मिनट का समय लीजिए, अब मैं जो चीज बोलने वाला हूं, अब आपका दिमाग थोड़ा चलने वाला है। आपके कोई हिस्ट्री के सोर्स है, सोचो, कोई भी होंगे, अभी तक क्या तैयारी करने के लिए कुछ तो हिस्ट्री का सोर्स बना होगा, ज्योग्राफी का कोई सोर्स होगा आपके पास, एनसीईआरटी जो भी है, यूट्यूब वीडियोस, कहीं तो कोई सोर्स होगा, पॉलिटी के लिए कोई सोर्स होगा आपके पास, लूसेंट है, घटना चक्र है, या यूपीएससी हिंदी के पुराने वीडियोस हैं, या जैसे हिस्ट्री अवनीश सर करा रहे हैं, वेरी गुड, कोई सोर्स होंगे आपके लिए पॉलिटी के। सेम इकोनॉमी के लिए कोई सोर्स होगा, इन्वायरमेंट के लिए होगा, आर्ट एंड कल्चर के लिए सारे सोर्स होंगे, क्लियर। एंड अब आपको देखो साइंस के लिए आपके पास क्या सोर्स है। मैं यहां से कहने वाला हूं, जैसे साइंस के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हो, बायो के लिए, लेकिन फिर वही चीज में बहुत ज्यादा मटेरियल भरा पड़ा है। आप लूसेंट देखो, लूसेंट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, आपके सोर्सेस ही यही होने चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, सेंसस के लिए डेटा देखो सबसे पहले, क्लियर हो रहा है, जो डेटा मैं खुद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अभी कुछ समय में, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। अब यूपी बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे के लिए, करंट अफेयर का डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट खुद ही देती है आपको, आप वहां से चीजों को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अब आप यहां पे आए हो स्ट्रेटेजी के लिए, मैं कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसे बताऊं कि आपको तैयार हो जाए। सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट है। अब आप सिर्फ प्रीलिम्स वाले पे फोकस करो, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको प्रीलिम्स के लिए किन चीजों पे फोकस करना है। आप प्रीलिम्स के लिए अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, सेंसस, साइंस, जीआई टैग, ओडीओपी, फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, स्कीम्स, यूपी स्कीम्स की बात कर लीजिए, सेंट्रल स्कीम्स की बात कर लीजिए, कमेटी एंड कमीशन की बात कर लीजिए, यूपी बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यहां पे पढ़ लीजिए। फिर जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो स्किप ही नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पे, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन्हें स्किप करके एग्जाम देने तो जा ही नहीं सकते हो, इनके लिए तो कहीं पे कोई हाइलाइटर, जितनी बार इनको हाईलाइट कर दिया जाए उतना कम है, और इनके सबके आगे इंपॉर्टेंट लिख दिया जाए उतना कम है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से, मैंने आपको दिखाया भी थे। तो अब आपके लिए हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, मैंने हिस्ट्री के वीडियो में बताया भी है कि अब हिस्ट्री के 3 पोर्शंस हैं, क्लियर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर अलग पोर्शन। टाइम अपने हिसाब से डिवोट करिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। मैं कहूं कि 4 दिन एंशिएंट को दीजिए, 3 दिन मिडिवल को दीजिए, 7 दिन मॉडर्न को दीजिए। आप नहीं कर पाए तब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, सामने वाला क्या बताना चाह रहा है उससे थोड़ा सा हटो, मतलब जो बताना चाह रहा है उसको समझ के फिर अपना भी माइंड यूज करना होता है। मैं आपको यहाँ पे 500 सोर्स बता दूं फिर उनको कलेक्ट करके बैठने का कोई मतलब नहीं है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, आपने अभी तक जो सोर्सेज फॉलो किए हैं आप उन पे स्टिक रहिए। अब आप अपना सोर्स चेंज करोगे, मैं पॉलिटी के आपको 4 से 5 सोर्सेज बता सकता हूँ। एनसीईआरटी तो आपके पास है ही, लक्ष्मीकांत आपने सुनी रखी है, डीडी बासु भी आप सुन लो मेरे से, फिर आप एमपी जैन की बुक आप सुन लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2000 पेज की पुस्तक है, आप चाहो तो वो भी पढ़ लो। फिर आपको सोर्स ही जानने हैं तो आप वो पॉलिटी के लिए वो सोर्स भी देख लीजिए। फिर आप अगर चाहिए तो पीएम बख्शी का बेयर एक्ट रख के तैयारी कर लीजिए। फिर आप, जब मैंने आपको दिखाया पॉलिटी का जो वीडियो आपने देखा, वहां पे आपने देखा कि आर्टिकल्स सिर्फ पूछे हैं उसने, एक ऑर्डर में पूछ लिए, ऑर्डर इन द सेंस 3-4 आर्टिकल उसने दिए, और हर आर्टिकल्स में किसके बारे में क्या बात की गई, सिंपल। उसने कोई भी डीप एनालिसिस नहीं पूछी, उसने पंचायती राज पे सवाल पूछा, सिंपल आर्टिकल बेस पे सवाल था, समझा जा सकता था। भारत के महान्यायवादी पे उसने सवाल पूछा, सिंपल उनकी पावर एंड उनके कार्य पे सवाल था, उनकी शक्तियां क्या है, उनके कार्य क्या है, आर्टिकल बेस पे सवाल था। पढ़े होते आप कर ले जाते, कोई बहुत मोटी बुक और बहुत ज्यादा कंटेंट की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं, उन्हीं क्वेश्चंस को वो घुमा फिरा के पूछ रहा है।
सेम ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो अब बहुत जल्द मैं ज्योग्राफी के लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ, एक कंप्लीट वीडियो रहेगा, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी कवर की जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी कवर की जाएगी, जो मिनरल डेटा जैसे मैंने बोला, जैसे मिनरल डेटा हो गया या कई बार ट्राइब्स हो जाती हैं, सारी जो ज्योग्राफी के अंदर आते हैं उनको सारी चीजें मैं वहां पे आपको कवर करवा दूंगा। फिर इकोनॉमी के लिए भी, जैसे आप 10,000 बुक्स पढ़ना चाहते हो, इकोनॉमी के लिए मैं कहता हूँ आप बेसिक करंट अफेयर फॉलो करिए, बेसिक करंट अफेयर फॉलो करिए, आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इन्वायरमेंट के लिए आप करंट अफेयर फॉलो करिए, बहुत सारी चीजें आपकी कवर होंगी। आप जो सोर्स अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हो इन्वायरमेंट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं स्किप करना। आप घटनाचक्र फॉलो कर रहे थे, आपके अपने कोई नोट्स हैं, आप उनको स्किप नहीं करना है आपके लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं नितिन सिंघानिया सर की बुक बोलता हूँ, इतनी मोटी बुक है, आप पढ़ो फिर पूरे दिन, आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ रहे हैं 1 महीने तक। डिपेंड करता है ना कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, बार बार रिवाइज करिए, फिर देखिए वहां से क्वेश्चंस आपके कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अब आप मेरा एक होमवर्क सुन लीजिए। करना क्या है आपको, स्ट्रेटेजी यही थी कि आपको कम से कम सारे टॉपिक्स एक बार एक ऑर्डर में पता लग जाए। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, हर टॉपिक को अपने अनुसार समय दीजिए कि मुझे ज्योग्राफी में इतना समय देना है, मुझे पॉलिटी में इतना समय देना है, इकोनॉमी में दिन में 2 सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं, हिंदी के लिए हम डेली रखेंगे, शाम का 1 घंटा हमारे लिए डेली हिंदी के लिए जाएगा कि हम डेली 1 घंटे हिंदी पढ़ेंगे। कभी पर्यायवाची पढ़ेंगे, फिर एक दिन विलोम शब्द पढ़ेंगे, एक दिन तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, एक दिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, फिर अगले दिन फिर से एक पहले टॉपिक से आ जाएंगे, विलोम तद्भव तत्सम पर्यायवाची। ऐसे करते हुए हम एक रोटेशन चलाएंगे और हिंदी डेली 1-1 घंटे अपना पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आप दिन के 2-3 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए कि जीएस के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने ही करने हैं, चाहे टेस्ट सीरीज से करें या जहां से भी हमको प्रैक्टिस के लिए सवाल मिले वो करने ही करने। यानी 3 से 4 घंटा मैं लिख के बता दूंगा थोड़ा सा, तो आप ऐसा डिवाइड कर सकते हो। जैसे चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि हमारे लिए हिंदी है एंड जीएस है, और मैंने जीएस के सारे टॉपिक्स आपके सामने लिख दिए हैं, हिंदी का आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो आप एक काम कर सकते हो, जैसे ध्यान से सुनो क्या कर सकते हो आप, बहुत ध्यान से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना कई बार जरूरी हो जाता है, हम रटने पे फोकस ना करें। जैसे कि हिंदी के लिए आप एक काम करो, ध्यान से सुनेंगे, हिंदी के लिए आप एक काम छोटा सा कर सकते हो कि आप डेली 1 आवर, कैसे, रोटेशन, रोटेशन मतलब टॉपिक्स का रोटेशन, मतलब कि एक दिन विलोम शब्द, एक दिन तद्भव तत्सम, ऐसे करते हुए जितने 70-75 दिन है, हर दिन 1-1 घंटा एक एक टॉपिक को दीजिए। क्लियर हुआ हिंदी पे। और अब वो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो उसमें प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे एग्जाम पास आ जाए ये आप 1.5 घंटा कर दो। क्लियर हुआ, आप इस तरीके से कर सकते हो, 1.5 में बजा रहा हूं, मतलब 1.5 आवर कर सकते हो। अब जब जीएस का पॉइंट आ जाए तो जीएस में आप, मैं कहता हूं 2 आवर आप प्रैक्टिस के लिए दीजिए, कहीं से भी करिए आप प्रैक्टिस के लिए, जहां से आपका सोर्स है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, आपने टेस्ट सीरीज के अलावा आपने क्वेश्चंस की बुकलेट्स हैं आपके पास, या यूट्यूब वीडियोस फॉलो करते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस बुक्स जो होती हैं, या यूट्यूब के वीडियोस आप फॉलो करते हो, या जो टेलीग्राम पे आपको क्विजेस कराई जाती हैं आप उन्हें फॉलो करते हो, जो भी आप प्रैक्टिस में 1-2 घंटे दीजिए। क्लियर है मेरी पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके गलत हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो आपके क्वेश्चन सही होंगे या गलत होंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस आपका कोई गलत हो गया और कोई क्वेश्चन सही हो गया, फिर आप ये देखो ये क्वेश्चन गलत हुआ है, आप एक डायरी मेंटेन करो, बस इस क्वेश्चंस का आंसर लिखो और वहां पे तुरंत एक शॉर्ट नोट बना लो इस टॉपिक का। हर बार क्वेश्चन अलग अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनते चले जाएं, शॉर्ट नोट्स बनते चले जाने चाहिए। बहुत छोटे छोटे अक्षरों में एक पेज पे आप 100 वर्ड लिख जाए, 100 टॉपिक 100 पॉइंट्स लिख जाए, बहुत छोटे पॉइंट लिख लीजिए और इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, डेली डेली इनको रिवाइज करना है। फिर अगले दिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, फिर उनको अगले दिन रिवाइज करना है, ये करना है। जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उन्हें देखिए तुक्के से सही हुए हैं या आपको आता था, तुक्के से सही हो रहे हैं तो भी आप यहाँ पे एक बार प्रयास करिए कि नोट कर लीजिए, करेक्ट सही हो रहा है आगे बढ़िए, क्योंकि वो टॉपिक आपको आता है, यानी प्रैक्टिस हो गई। फिर आप देखो 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे आप यहाँ पे दे चुके हो, फिर 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे और टॉपिक की रीडिंग में दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जिनको इनके सोर्सेज जानने हैं वो परेशान ना हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जैसी चीजें आपकी कवर कराई जा रही हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे और कवर करा दी जाएंगी एग्जाम्स के पहले, डोंट वरी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हिस्ट्री के लिए 1000 सोर्सेज, ज्योग्राफी के लिए 1000 सोर्स कलेक्टर मत बनिए,
तैयारी पे फोकस करिए। सारी सोर्सेज आपको पता हैं, कोई ऐसा सोर्स नहीं जो आपको ना पता हो। मैं घटना चक्र बोलूंगा आपने सुन रखा है, मैं लूसेंट बोलूंगा आपने सुन रखा है, मैं एनसीईआरटी बोलूंगा आपने सुन रखा है, मैं आर एस शर्मा, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा जैसे सर की सबकी बुक्स बोलूंगा आपने सुन रखी हैं, मैं लक्ष्मीकांत बुक बोलूंगा, रमेश सिंह इकोनॉमी के लिए बोलूंगा आपने सुन रखा है, मैं मिश्रा एंड पूरी इकोनॉमी के लिए बोल दूँ, कहोगे ये कौन सी है, मैं उमा कपिला मैम की बुक बोल दूँ इकोनॉमी के लिए, बोलोगे ये कौन सी है। आप कितने सोर्सेज जानना चाहते हो, एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस नहीं आते। सोर्सेज के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा कहता हूँ कि पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू पे फोकस करिए और जो आपके सोर्सेस हैं, जैसे अब देखो यहाँ पे जैसे ये टॉपिक्स हैं करंट अफेयर से भी कवर होते हैं, इन पे आप समय दीजिए। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखने वाला हूं, अपने अनुसार टॉपिक का जो टाइम है वो डिवाइड करिए, किस टॉपिक पे हमें कितना समय देना है ये अपने अनुसार करिए, मेरे कहने पे नहीं। मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी में 5 घंटे दो, मतलब ज्योग्राफी पूरे आप पढ़ते ही रहो, ज्योग्राफी बंद ही ना करो, मैं तो ये कह सकता हूं। फिर आप कहोगे ये क्या बात हुई सर, कितने दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे एंड और ये सारी चीजें सर आप क्या बता रहे हो, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो टॉपिक्स आपके सामने लिखे गए हैं, आपको किस टॉपिक को कितना समय देना है वो आप अपने अनुसार देखेंगे। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, इस चीज पे हमेशा ध्यान रखें। अब आप जिन बच्चों को समस्या हो रही थी, कुछ बच्चों के मेरे पास डायरेक्ट मैसेज थे, जो खासतौर पे जो बैचेस में जुड़े हैं उनके भी मैसेज थे कि सर एक बार टॉपिक्स क्लियर करा दीजिए कि किन किन टॉपिक्स में हमें फोकस करना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। अब जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें आरओ भी देना है, उन्हें क्लियर हो चुका है कि हमें ये सब्जेक्ट स्किप नहीं करने, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ये हमारे लिए हर जगह पे काम आने वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो हमें आरओ और पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए तैयार करके रखने हैं। फिर हमारे लिए कुछ मेंस के टॉपिक्स हैं जो हम यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी के दौरान पढ़ते हैं। क्लियर, दीज आर द टॉपिक्स। अब यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए किस टॉपिक को कितना समय देना है, क्लियर अपने हिसाब से बनाइएगा। फिर इन टॉपिक्स पे नोट्स मेंटेन करना है या प्रैक्टिस करनी है, वो मैं बताता हूं। एक काम करिएगा, जैसे कोई डेटा है आप नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पहले समय नहीं मिलता कि आप फिर दोबारा ढूंढो जाके वो डेटा कहाँ पे, तो लिखते चलिएगा और रिवाइज करते चलिएगा और प्रैक्टिस करते चलिएगा। ये चीज मुझे बहुत बताना जरूरी था। और जो प्रीलिम्स के लिए मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, मैं फिर कह देता हूं, ये प्रीलिम्स के टॉपिक्स एक एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का एक सवाल आ गया, सेंसस का एक सवाल आ गया, 2 सवाल आ गए, स्कीम्स पे क्या, जैसे नंदिनी कृषक योजना पूछी गई प्रीवियस ईयर। अगर मैं पेपर आपको दिखाऊं तो शायद एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो वेट 1 मिनट रुकिए, मैं बस पेपर ऐड कर रहा हूं। पेपर आ चुका है और यहीं पे दिखाते हैं मैं आपको जैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। वेट 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 वेट, हाँ एक टॉपिक तो मैं लिखना ही भूल गया आप लोगों के लिए। बोले सर क्या क्या, अरे रीजनिंग, इसको कैसे स्किप करोगे, ये पढ़ना जरूरी है, इसे नहीं स्किप करना है, यहाँ से सवाल होते हैं आपके, ठीक है। तो इसको डेली आधा घंटा दीजिए या अपने अनुसार कि आपकी रीजनिंग कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कई बार। लेकिन मैं आपको जो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ सवाल, बस उस पर थोड़ा सा समय दीजिए, सवाल मिल जाए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट अ मिनट माय फ्रेंड। नंदनी कृषक योजना पूछी गई थी, ये मुझे याद है, कौन से क्वेश्चंस नंबर पे थी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी में है वो। 1 मिनट की ये देखिए, नंदनी कृषक समृद्धि योजना आपसे पूछी गई। मैं कह रहा हूं इसी तरीके से वो योजनाएं पूछ सकता है। फिर आप देखो यहीं पे जनगणना का सवाल आ गया, हेलो, जनगणना का सवाल आ गया। देखा आपने कि वो 1-2 सवाल इस तरीके से रख रहा है जिनकी तैयारी आपको कोई बहुत ज्यादा नोट्स बना के, बहुत ज्यादा सोर्सेस फॉलो करके नहीं करनी है। यही मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। तो ये चीजें आराम से आपकी कवर हो जाएंगी। इन चीजों पे आपको फोकस रखना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। आई थिंक स्ट्रेटेजी के नाम पे जो इधर उधर आप भटकते हो कि कोई मुझको ये बता दे कि हिस्ट्री सर मैं 5 दिन पढ़ूं कि 10 दिन पढ़ूं, अपने अनुसार आओ एक बार कि आपको एंशिएंट में कितना समय देना है, मिडिवियल में कितना समय देना है, मॉडर्न में कितना समय देना है, एक बार अपने अकॉर्डिंग जरा देखिए उसको। फिर क्योंकि मैंने हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी दिखाए हैं किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी के भी क्वेश्चंस दिखाए,
साइंस के भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए और बहुत जल्द मैं इन्वायरमेंट पूरा पेपर में एनालाइज कर दूंगा कि किन किन टॉपिक्स के किस किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। एक वीडियो मैं और दूंगा, उसमें सारी चीजें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीजें उसमें होंगी। यहाँ तक कि जो प्रीलिम्स के जैसे अर्बनाइजेशन, सेंसस, मिनरल डेटा, जीआई टैग, ओडीओपी, यूपी स्कीम, सेंट्रल स्कीम्स, इनके बारे में भी वहां पे चर्चा कर देंगे कि किन किन टॉपिक से कैसे सवाल आ रहे हैं। फिर आप अपने अनुसार समय दीजिएगा उनको, कैसे कब कब कितना समय देके हमको इनको तैयार करना है। जैसे स्कीम्स के लिए तो यूपीएससी हिंदी का ही वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, सारी स्कीम्स कवर है। बजट के लिए यूपीएससी हिंदी ने एक पीडीएफ दी है, आपको प्रोवाइड कराई है। इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई। ऑल इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ है उसमें, आप फॉलो करिए। प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने क्या कहा, टेस्ट सीरीज इस तरह से है कि जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है ना, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको फॉलो करते हुए। क्लियर? चलिए, फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो था समझाने के लिए। अगर आप डिटेल स्ट्रेटेजी चाहते हो कि सर मुझे एक एक दिन का बता ही दो, तो वो एक स्ट्रेटेजी नहीं होती, उसको प्लान स्ट्रेटेजी नहीं बोला जाता, उसको टारगेट बोले जाते हैं कि आपको डेली के टारगेट मिलने चाहिए। अगर आप वो चाहते हो तो मुझको कमेंट में बता दीजिए। अगर जितने ज्यादा कमेंट आ जाएंगे उस हिसाब से मैं प्लान बना दूंगा। प्लान ये बना दूंगा कि फिर 70 डेज या 74 73 डेज का मैं एक डिटेल्ड टारगेट प्लान तैयार करूंगा, जिसमें पर डे के टारगेट्स होंगे आपके पास। क्लियर? पर डे कि आज आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और वो एग्जाम से पहले 50 से 60 दिन पहले तक मैं कवर करा दूंगा। फिर अगले 10-15 दिन सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे आप पूरी तरीके से टाइम दे सकते। क्लियर? चलिए, अगर आप चाहोगे तो। अदरवाइज मैं कह रहा हूं, आप, मैं फिर भी कहूंगा आप अपने अकॉर्डिंग समय दीजिए। मैं इससे ज्यादा अच्छा मानता हूं कि आप अपने अनुसार समय लगाइए। या आपको तो पता है ना कि मुझे ज्योग्राफी में सर ये चीजें आती, बस इतना पढ़ना है, तो मेरा 5-6 दिन में ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोलूं सर उसको 10 दिन दो, तब ये चीज है ना, इसलिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।